दशहरा की शुभकामनाएं। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व है। रावण वध का यह दिन हमारे उत्साह को बढ़ाने वाला दिन है। यह उत्साह वर्धन करता है कि चलिए इतनी बुराइयों के बाद भी आज भी हम रावण के वध को उत्सव की तरह मनाते हैं, राम के विजय को उत्सव की तरह मनाते हैं। अब यहाँ याद रखने जैसा यह है कि राम चाहते तो बाली से सहयोग लेकर रावण को बड़ी आसानी से मार सकते थे, पर चूंकि बाली गलत था इसलिए राम ने बाली का सहयोग नहीं लिया और सुग्रीव का साथ दिया, जिसके बाद उनको युद्ध करने में कष्ट हुआ, लड़ने में कष्ट हुआ। कई बार ऐसा लगा कि रावण युद्ध जीत ले जाएगा। जब सौमित्र घायल हुए तो राम खुद रो रहे थे। ऐसे में भी उन्होंने लेकिन गलत का सहारा नहीं लिया। बिहार में अभी चुनावों का माहौल है और चुनाव में विजय पाने के लिए पार्टियां जो चाहती हैं वो वायदा करती हैं। उनके वायदे अक्सर झूठ होते हैं। एक गालिब का शेर है कि वादे पे तेरी जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो वास्तव में तुम्हारे वादों पर एतबार नहीं किया जा सकता है। अभी तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तेजस्वी जी को ये बताना चाहिए कि किस आधार पर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी कुर्सी तो एक 9वीं फेल को मिलने जा रही है। तब जब सबसे बड़ी कुर्सी 9वीं फेल को मिलेगी तो क्या जो परास्नातक पास है या जिसने किसी विषय में शोध कर रखा है, डॉक्टरेट की उपाधि पा रखी है, उनको उससे बेहतर नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? या स्वीपर की नौकरी के लिए इंजीनियर बहाल करेंगे? देखिए तेजस्वी जी, उतना ही झूठ बोलिए जितना पचे। ऐसे रोजगार सृजन की आपकी भावना को नमन। भगवान करे कि यह सद्बुद्धि हमारे सभी नेताओं में आए और रोजगार का सृजन होता रहे। रोजगार के सृजन के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पता नहीं, याद है, आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, याद तो नहीं होगा, बट जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण हो रहा था तब यह चिंता व्यक्त की गई थी उस समय के चिंतकों द्वारा कि इससे लोग बेरोजगार होंगे। तब कहा गया था कि बेरोजगार नहीं होंगे लोग, उनको लीजर ज़्यादा मिलेगा, उनको खाली समय दिया जाएगा और मशीनें के आने के बाद जो 12 घंटे जिनको नौकरी करनी पड़ती है उनको 3 घंटे नौकरी मात्र करनी पड़ेगी। ऐसा हुआ नहीं। यह हमारे लालच का दुष्परिणाम है, लेकिन अगर ऐसा हो गया रहता तो नौकरियों की स्थिति बेहतर होती। अभी भी हमारे जो प्राइवेट उद्योग हैं और वो इतना शोषण करते हैं कर्मचारियों का, 12-12 घंटे उनसे काम करवाया जाता है। क्यों भाई? जब भारत में इतने क्वालिफाइड लोग हैं तो जिनको रोजगार की ज़रूरत है, तो ऐसा शोषण क्यों? केवल तुम्हारा मुनाफा बढ़ाने के लिए? क्या मनुष्यता का उद्देश्य कैपिटलिज्म का मुनाफा बढ़ाना रह गया है? मैं जब यह बोल रहा हूं तो यह पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। मैं समाजवाद का सहयोग नहीं करता, मैं साम्यवाद का सहयोग नहीं करता, लेकिन पूंजीवाद में भी नैतिकता होनी चाहिए। खैर, तो अब रही चुनावों की बात, तो चलिए, एक ने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, दूसरे ने कहा कि हम वो वैक्सीन देंगे जो अभी तक बना भी नहीं है। तो चुनावों में तो ये सब लगा रहता है। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और जनता को भी सद्बुद्धि दे कि वे थोड़ा कम से कम जो बुरों में कम बुरा है उसका चयन करें। अच्छे का उनके पास विकल्प ही नहीं है। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से शुभ दशहरा, शुभ विजयादशमी।